जय हिंद दोस्तों। तो अभी खबर आ रही है कि हमारे जो कुछ ट्रकर्स हैं, जो हमारे ट्रक चलाने वाले भाई लोग हैं, वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। और रीज़न क्या है? तो भाई रायता फैलना शुरू हो गया है, क्योंकि तीनों क्रिमिनल लॉज जो है वो गैजेट में आ चुके हैं। मेरे पास तो एक कॉपी पड़ी हुई है। और गैजेट में आने के बाद तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारे ट्रकर्स भाई को वो है एक सेक्शन 106 से, जो कि पहले इंडियन पीनल कोड में रैश ड्राइविंग का जो एक था, नेग्लिजेंस के लिए जो था, सेक्शन 304A शायद था, आप चेक कर लीजिएगा। अब 106 वो हो गया है। तो उसमें वैसे तो वो नेग्लिजेंस का सेक्शन है, यानी कि सिर्फ ट्रकर्स नहीं आते उसमें। नेग्लिजेंस से अगर कोई भी काम करता है, चाहे जैसे वो डॉक्टर भी अगर कोई नेग्लिजेंस करता है, उसका प्रॉपरली वहाँ पर मेंशन है कि अगर डॉक्टर भी कोई नेग्लिजेंस से ट्रीटमेंट करता है, सर्जरी करता है, तो उसके लिए भी सज़ा है, 2 साल तक की सज़ा है। और उसमें इन जनरल 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, जो दिया जा सकता है नेग्लिजेंस पे, अगर जानबूझ के इंटेंशनल नेग्लिजेंस है तो। और ये साबित हो जाता है कोर्ट में, तो 0 से लेके 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे जो ट्रकर्स भाई हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है, उनका कहना है कि जो एक क्लॉज है 106 में, सेक्शन 106 का, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106 का क्लॉज 2 जो कहता है कि अगर आप हिट एंड रन करते हैं, यानी कि किसी के साथ एक्सीडेंट करते हैं रोड पे और फिर उसको छोड़कर भाग जाते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता जो कि अभी लागू हुई है, गैजेट हुआ है, उसमें ये कहना है कि पहले जैसे काम चल जाता था कि भाई मार के आप भाग गए, वो नहीं चलेगा। अब आपको या तो उस व्यक्ति को ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल ताकि उसकी जान बच पाए, और अगर ऐसे हालात नहीं हैं कि भाई आप उसको ले जा सकें, मतलब मान लीजिए किसी घेरने के चांसेस हैं, आपको किसी गांव में एक्सीडेंट हुआ, गांव वाले आपको घेर लेंगे, या सड़क पर हुआ, लोगों ने घेर लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप भाग सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इसका भी इलाज दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जान को, माल को ख़तरा है, तो आप वहाँ से भाग जाइए। लेकिन कुछ दूर जाके जब आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं, तो आप संबंधित थाने जा सकते हैं। 0 FIR का भी कॉन्सेप्ट अब तो है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन बेसिकली देना, कहना ये है कि पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, और विद इन ए रीजनेबल टाइम होना चाहिए, क्योंकि ये सब फिर डिस्क्रिशन जो है जज का है, कोर्ट का है, कि आपको, आपने जो सूचना दी वो ऐसा नहीं है कि डर के बाद, मान लीजिए आप हिट एंड रन करके भाग गए और फिर जब 5 दिन बाद आपको लगा कि पुलिस जो है आपको पकड़ लेगी, तो आप पहुंच के सूचना देने, तब तक आपके खिलाफ FIR वगैरह हो चुकी थी, आपको लगा कि मेरा नाम नंबर सब पता लग गया है, तब आप पहुंच गए। ऐसा नहीं है। विद इन रीजनेबल टाइम, मान लीजिए आप हिट एंड रन करके करके भागे, आपको लगा कि यार भीड़ जो है वो आ जाएगी या फिर कुछ मेरे साथ अनहोनी हो सकती है अगर मैं रुका, तो आप चले गए। आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहुंच गए, आगे जाके आप या तो पुलिस को, अगर वहाँ पे कोई पुलिस वाला है तो उसको इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो रिकॉर्ड में आए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कॉल करिए, 112 नंबर पे आप कॉल करिए, PCR को कॉल करिए, और वो कॉल रिकॉर्डेड होती हैं। तो आपका जो है एक एविडेंस भी बन गया कि आपने इन्फॉर्म किया था। उसके बाद आपको इस क्लॉज के अंदर जो है मैक्सिमम जो पनिशमेंट है 10 साल का, कम से कम उस पर कम करने के लिए जो कोर्ट जो है वो मजबूर होगी, क्योंकि आपने सूचना दी थी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डायरेक्टली इस क्लॉज के अंदर आपको 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। वो जज के और कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो 1 साल की देते हैं सज़ा आपको, 2 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 10 साल। तो जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब हिट, मतलब ट्रकर्स अगर किसी का एक्सीडेंट करेंगे तो सीधे 10 साल की सज़ा होगी, ये गलत है। ये लोगों की जान बचाने के लिए है, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको ट्रैफिक नियम्स को, ट्रैफिक रूल्स को कितना लोग फॉलो करते हैं, कितना कानून का भय है, ये आप सब लोग जानते हैं। और ख़ासकर ट्रकर्स के लिए तो बदनाम है कि जब सड़क पर ट्रक चलते हैं, और ख़ासकर आपने देखा होगा टैगलाइंस, रोड का राजा और सड़क का बाजीगर, ये सब पीछे आगे सब लिखा रहता है ट्रक्स में। तो जो पहले चीज़ें होती थी कि मार के भाग गए और फिर 2 साल मैक्सिमम तक की सज़ा थी, तो इसमें जज बहुत कुछ करेगा। तो अगर थोड़ा सा भी लीनियंट जज है तो साल का, 1.5 साल का और 6 महीने का सज़ा दे के भी और फाइन दे के छूट जाते थे। बट अभी ऐसा नहीं होगा। अब जाओगे तो भाई जज के पास, कोर्ट के पास इतना डिस्क्रिशन है कि वो आपको लंबा टांग सकता है। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि किसी की जान से खेल के आप बच जाओगे और बस कुछ पैसे दे के या फिर 4-6 महीने की जेल काट के बच जाओगे, तो वैसा नहीं होगा।
मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो हैवी व्हीकल्स चलाते हैं, चाहे वो अपने ट्रक वाले भाई हों या फिर रोडवेज की बसेस हों, ऐसे जो लोग गलतियां करते हैं और जानबूझकर गलतियां करते हैं, मार के भाग जाते हैं, हिट एंड रन करते हैं, उनके खिलाफ ये सख्त कानून है और इसको आना चाहिए। इसका आना जो है वो सही है और पब्लिक के हित में है, ताकि कोई भी लोग एक्सीडेंट करने से पहले सोचें और कम से कम घायल की मदद के लिए आएँ। अगर वो सही टाइम पे घायल की मदद हो जाए और किसी की जान बच जाए तो क्या जाता है यार आपका। तो बिना मतलब कि विरोध मत कीजिए, अपनी गलतियों के लिए विरोध मत कीजिए कि आपको गलती करने के मौके लगातार मिलते रहें। देश में यार आगे बढ़ने का मौका है, आगे बढ़ने दीजिए अब इसको, ठीक है। तो मेरे ट्रकर्स भाई से निवेदन है कि आप सही चीज़ों का विरोध करें, बिल्कुल जायज़ है, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ों का कि आप किसी की जान के साथ खिलवाड़ करें, उसका मौका आपको, उसको एक गलती थी उसको सुधारने का, उसको ना सुधारा जाए, उसके लिए आप प्रोटेस्ट मत कीजिए और इस देश की इकोनॉमी को मत रोकिए। थैंक यू।